विश्वास ट्री एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण के क्रम में हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे, तो जिसमें मैंने सर्वनाम का अर्थ, परिभाषा और प्रकारों को बताया था। प्रकार को याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई थी। आज हम लोग उन्हीं प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो आ जाइए, सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के बदले में प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो कौन कौन से होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है, तो पहले जैसे लिख लीजिए। जैसे है कि मैं पढ़ने कानपुर जाऊंगा। तो इसमें यह पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो पढ़ने कानपुर जाएगा। ठीक है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कानपुर पढ़ने जाएगा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए। वह प्रतिदिन घूमने जाती है। देखिए, कोई स्त्री है जो प्रतिदिन घूमने जाती है। कोई भी हो सकती है, राधा भी हो सकती है, सीता भी हो सकती है, कोई भी है जो प्रतिदिन घूमने जाती है। ठीक है, अब आ जाइए पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मैं बताया ही हूं अभी कि 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक, तो उत्तम पुरुष होता है उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और होता है अन्य पुरुष। अब देखिए, उत्तम पुरुष में आता है वक्ता, वक्ता को कहते हैं बोलने वाला, जिसमें होता है मैं और हम। दूसरा होता है श्रोता, श्रोता कहते हैं सुनने वाला, जिसको कहते हैं तू और तुम। और जैसे कोई बड़ा है तो उसका सम्मान के अर्थ में आप का प्रयोग कर देते हैं। अन्य पुरुष में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसको अन्य पुरुष कहते हैं। वह होता है यह, वह, ये और वे। अब आपसे प्रश्न इस तरह पूछा जाए कि मैं कौन सा सर्वनाम है, तो आपको बताना पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि इन तीनों प्रकारों को ले लिया कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में से तुम कौन सा सर्वनाम है, तो आप बताएंगे मध्यम पुरुष। ठीक, अब आ जाइए सर्वनाम के दूसरे प्रकार में। तो दूसरा प्रकार होता है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो स्वयं या खुद के लिए प्रयोग होता है। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो स्वयं या खुद के लिए प्रयोग होता है। एक ही होता है निजवाचक सर्वनाम जिसे आप बोलते हैं, जो स्वयं या खुद के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा राधा आप ही गा बजा लेती है। अब देखिए, इसमें जो है राधा आप का प्रयोग जो है स्वयं या खुद के लिए किया जा रहा, ना कि किसी के सम्मान के अर्थ में। पर आप माने स्वयं या खुद ही गाना गा बजा लेती है। ठीक, एक उदाहरण और ले लीजिए। जैसे है
आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका अर्थ जो है स्वयं या खुद के लिए, स्वयं को भला तो सबको भला, स्वयं या खुद के लिए इस आपका प्रयोग हो रहा है। प्रश्न में ऐसे पूछा जाएगा कि राधा आप ही गा बजा लेती है में आप कौन सा वाचक सर्वनाम है, तो आपको मारना है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें विकल्प में कई सारे आ सकते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो आप उसमें आप जब आपका प्रयोग स्वयं या खुद के लिए होगा तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, अब आ जाइए सर्वनाम के तीसरे प्रकार में। तो तीसरा प्रकार होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो संज्ञा की स्थिति को निश्चित करता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता। संज्ञा की स्थिति कैसे निश्चित होगी, ये उदाहरण के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम तो वह सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को निश्चित करता है। कैसे करता है, जैसे यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। देखिए यह है संज्ञा पद और यह है सर्वनाम, तो यह जो किताब की स्थिति को निश्चित कर रहा है। देखिए जैसे वह घर मेरा है, इसमें देखिए घर संज्ञा है और वह घर की स्थिति को निश्चित कर रहा है। कैसे निश्चित कर रहा है कि ये घर वही का है और दूसरे का नहीं हो सकता, निश्चित रूप से यह वही है। अब देखिए एक सर्वनाम होता है यह वह जो पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, तो उसमें और इसमें अंतर यह होता है कि जब किसी यह वह के बाद कोई संज्ञा पद आए और वह उसकी स्थिति को निश्चित करे तो वह यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। जब किसी यह वह के बाद कोई संज्ञा पद ना आए, वो डायरेक्ट दिया हो या किसी व्यक्ति के बदले में दिया हो, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कैसे, जैसे मैंने कहा वह जाता है। अब देखिए इसके आगे कोई संज्ञा पद नहीं है, यह वह किसी व्यक्ति के बदले में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए अनिश्चय। और जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, यह और वह मुख्य रूप से होते हैं, इनका बदला हुआ पितरूप वे और ये होते हैं। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित करते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कोई और कुछ। जैसे उदाहरण में आ जाइए, जैसे आ जाएगा कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। अब देखिए दरवाजे के बाहर कोई खड़ा, यह दरवाजा तो हो गया संज्ञा पद, लेकिन यह कोई जो है संज्ञा पद को अनिश्चित कर रहा है कि कोई खड़ा है, यह नहीं पता चल रहा कि कौन खड़ा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे कुछ खाने को दो। अब इसमें देखिए जैसे कह दिया गया कुछ खाने को दो,
तो खाना तो संज्ञा हो गया, लेकिन ये नहीं पता, कुछ से ये नहीं पता चल पा रहा है कि खाने को क्या दिया जाएगा, इसलिए संज्ञा पद की स्थिति को अनिश्चित कर रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम तो होते हैं क्या और कौन, इसके बदले हुए भी प्रतिरूप हो जाते हैं किसको, तो उससे नहीं है, मेन होते हैं क्या और कौन। तो उदाहरण क्या है? क्या वे अन्ना हजारे के समर्थक हैं? क्या वे अन्ना हजारे समर्थक हैं? इसमें देखिए जो क्या है वे प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, इसलिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि क्या कौन सा सर्वनाम है, तो आपको मानना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, अब आ जाइए संबंधवाचक सर्वनाम में। तो वह सर्वनाम जो दो पदों को आपस में जोड़ता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो दो पदों को आपस में जोड़ता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। दो पद कौन कौन से हो सकते हैं? संज्ञा और संज्ञा का भी हो सकता है, संज्ञा प्लस सर्वनाम भी हो सकता है, सर्वनाम और सर्वनाम भी हो सकता है, और सर्वनाम और संज्ञा भी हो सकता है। मतलब जो दो पदों को आपस में जोड़ेगा वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। संज्ञा भी हो सकता है जिसमें से, और सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक, अब आ जाइए उदाहरण में। तो जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि जो कौन सा वाचक सर्वनाम है, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें भी जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो होते हैं। ठीक, एक उदाहरण और ले लीजिए। वह कौन है वह कौन है जो मुझे नहीं जानता। इसमें जो पद रहेगा वो सर्वनाम रहेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो कौन सा वाचक सर्वनाम है, तो आप कहेंगे संबंधवाचक। इस प्रकार से आपका सर्वनाम पूरी तरह से समाप्त होता है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और यदि समझ में आया हो या पसंद आया हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करिएगा। धन्यवाद।